Assalamualaikum student, my name is Akhil Ahmed. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 387 कम 7 का आज हम यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 में सेक्शन ए कंप्लीट किया है और सेक्शन बी और सेक्शन सी को हमने इसकी स्टडी करी, तो हमें नहीं लगा कि वो उससे कोई एग्ज़ाम पे पेपर लगे या फ़िलहाल आपकी इम्तहान की तैयारी के लिए वो अभी ज़रूरी है, लेकिन हम उसको मुकम्मल करवाएंगे आपके इम्तहान के बाद। अभी फ़िलहाल जो हमें बेहतर लगा था, जो ज़्यादा बेहतर लगा था, वो हमने आपको एक्टिविटीज़ सेक्शन 1 के अंदर, जो सेक्शन ए के अंदर जो एक्टिविटीज़ दी थी, वो हमने इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ आपको करा दी जिसका ताल्लुक़ इम्तहान से बन रहा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो इसका मतलब है स्टेटिंग इंटेंशंस एंड मेकिंग प्लान, यानी इरादे और उस इरादों की तकमील के लिए उनके प्लान बनाना, है ना। हर इंसान कोई ना कोई इरादा करता है कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, फ्यूचर में वो करूँगा, मैं ये बनूँगा। तो उस इरादे को मुकम्मल करने के जो मंसूबे प्लान होते हैं उससे मुतालिक क्या स्ट्रक्चर बनता है, इंग्लिश सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, वो सब कुछ इसमें सीखेंगे, ठीक है ना। यानी इरादे माने इंटेंशंस और प्लान माने मंसूबे या स्ट्रेटजी बोल सकते हैं या स्टेप्स बोलते हैं, इक़दामात वगैरह। तो ये सब चीज़ें इसमें सीखेंगे कि हमारे जो हम जब कोई चीज़ ख्वाहिश करते हैं, इरादे लगाते हैं कि हमने फ्यूचर में ये करना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने वकील बनना है, मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूंगा। मेरे इरादे होते हैं, फिर इरादे को करने के लिए उसके प्लान होते हैं, मंसूबे होते हैं, तब जाके वो तकमील तक पहुंचता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक उसी से हवाले से हम चूँकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंदर हमको मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहा है कि कैसे प्लान बनाए जाते हैं, हम उसके इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको उसके सेंटेंस में कौन से ऐसे कीवर्ड होंगे जिनसे हम शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। चलें हम खोलते हैं सेक्शन ए, पढ़ते हैं इसकी तरफ। सेक्शन ए में चलते हैं हम। पहले इसके अंदर बता दिए 3 सेक्शन है इसके अंदर, यहाँ पर आप देख लें। सेक्शन ए फंक्शन है एंड स्टेटिंग इंटेंशन एंड मेकिंग प्लान। इसमें पूरा फंक्शन बताया गया है, किस तरह के इरादे हम करते हैं और उसको किस तरह तकमील पहुँचाने के लिए उनके मंसूबे बनाते हैं। सेक्शन बी में जो ये रीडिंग से मुताल्लिक है, फिर राइटिंग से मुताल्लिक है। इनका मुझे इतना ज़्यादा रोल नज़र नहीं आ रहा कि इम्तहान में आने वाला, लेकिन ये सेक्शन ए को मैं आपको ज़्यादातर करवाऊँगा, तो ताकि फ़िलहाल आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। वी ऑफन मेक प्लान, अक्सर हम प्लान बनाते हैं, एंड टॉक अबाउट आवर प्लान्स, और अपने मंसूबों के ऊपर बात करते हैं। इंटेंशंस, प्लान बोलने या इरादे, एंड प्लान मंसूबे या इरादे। रिगार्डिंग आवर एजुकेशन, हमारी तालीम के बारे में हो सकते हैं ये प्लान या इरादे। हॉलीडेज़ के ऊपर हो सकते हैं हमारे ये मंसूबे या हमारे इरादे। हमारी जॉब्स के हो सकते हैं, हमारा रूटीन सरगर्मी जो रोज़मर्रा की सरगर्मी होती है उससे मुतालिक हो सकते हैं, मीटिंग से मुतालिक हो सकते हैं, एट्सेट्रा। एज़ वी हैव लर्न इन दी प्रीवियस यूनिट, जैसे हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, जो लाइक्स एंड डिसलाइक के हवाले से कई तरीके से इस्तेमाल हो रहा था वो। देयर आर सेवरल वेज, यहाँ भी कई से वेज है ऑफ एक्सप्रेसिंग आ पर्टिकुलर फंक्शन, इसमें भी पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सप्रेस करने के कई फंक्शन हैं। इंटेंशंस, इरादे या प्लान्स, मंसूबे, कैन ऑल्सो बी स्टेटेड, बयान किए जा सकते हैं, इन मैनी डिफरेंट वेज, अलग अलग मुख्तलिफ तरीके से। इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर सम एक्सप्रेशन, इस यूनिट में हम कुछ एक्सप्रेशन, कुछ इजहारत को जो है पर गौर करेंगे, जो यूज़ होंगे फॉर स्टेटिंग इंटेंशन, इरादों को बयान करने में, और मेकिंग प्लान, मंसूबे बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको तरतीब से इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। अभी तो मैं आप सब पढ़ते जा रहा था, आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा था। अब मैं इसका जो है आपको तरतीब से इसी बता देता हूँ। हम अक्सर मंसूबे बनाते हैं और अपनी तालीम, छुट्टियाँ, मुलाजमत, मामूल की सरगर्मियाँ, मीटिंग वगैरह के बारे में अपने मंसूबे या मकासद के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले यूनिट में सीखा है, किसी ख़ास फ़ेल को ज़ाहिर करने के कई तरीके हैं। मकासद या मंसूबे भी बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किए जा सकते हैं।
इस यूनिट में हम इरादे ज़ाहिर करने या मंसूबे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ एक्सप्रेशंस पर गौर करेंगे। एक्सप्रेशन इजहार को बोलते हैं हम। और द नेक्स्ट, हियर इज़ अ डायलॉग माने मकालमा, बिटवीन अ क्लास टीचर एंड सम स्टूडेंट। यहाँ पर जो है डायलॉग यानी मकालमे होंगे क्लास टीचर और कुछ स्टूडेंट के दरमियान में। द टीचर इज़ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक स्टूडेंट। टीचर मैट्रिक के तलबा से क्वेश्चन कर रहा है। हु आर अबाउट टू लीव स्कूल शॉर्टली, जो जल्दी स्कूल छोड़ने वाले हैं। अबाउट देयर फ्यूचर प्लान, उनके मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में या इरादों के बारे में। नाउ स्विच ऑन योर कैसेट, अब अपने कैसेट को आप स्विच ऑन करें कैसेट को प्लेयर को ऑन करें एंड लिसन टू दी डायलॉग। अब डायलॉग को सुनें। मतलब ये है कि मैं इसको और आसान उर्दू में बताता हूँ। यहाँ एक क्लास टीचर और कुछ तलबा के दरमियान एक मकालमा यानी डायलॉग है। उस्ताद मैट्रिक तलबा से इस सवाल पूछ रहे हैं जो जल्द ही स्कूल छोड़ने वाले हैं, इनके मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में। अब अपना कैसेट प्लेयर ऑन करें और मकालमा सुनें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल। रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 4 पे अब आ गए हैं। अब हम ये रिकॉर्डेड ये जो है डायलॉग्स हैं इस टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासें ख़त्म होने वाली है, स्कूल छोड़ने वाले हैं। तो टीचर उनके इरादे, फ्यूचर के इरादे पूछ रहा है, उनके मंसूबे पूछ रहा है सवाल करके। तो किस तरह हम इरादों के सवाल इंग्लिश में किस तरह करते हैं, जो हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं, इजहार होता है इरादों का, उनका जवाब कैसे देते हैं, वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, मैं साथ साथ आपको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी बताता रहूँगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए, टीचर यू आर लीविंग स्कूल वेरी शॉर्टली। खालिद आप बहुत जल्द स्कूल छोड़ रहे हैं। खालिद से मुखातिब है टीचर। व्हाट आर योर प्लान्स अबाउट द फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में तुम्हारा क्या मंसूबा है। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया या ख्याल है इस बारे में। यानी उन्होंने पूछा है खालिद आप बहुत जल्द स्कूल छोड़ रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में आपके क्या मंसूबे हैं। सवाल किया है उन्होंने, क्या आपके पास कोई ख्याल है। खालिद जवाब दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं जो कि मैट्रिक के। वेल, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स सिक्योर इन मैट्रिक, ये इन नंबरों पर मुनसर है जो मैं मैट्रिक में हासिल करता हूँ। इफ़ आई गेट गुड मार्क्स आई वुड ऑप्ट फॉर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप इन एफएससी। अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो मैं एफएससी में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का इंतखाब करूँगा। बिकॉज आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, क्योंकि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इफ़ नॉट अगर नहीं, आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी, तो मैं आर्मी में शामिल होने का सोच रहा हूँ। ठीक है, ये इंटेंशन सोच बताई है और मंसूबे बताए उन्होंने इसके अंदर कि किस तरह हमने उसका इजहार किया है, एक्सप्रेशन किस तरह बयान की है। ये इन्हीं चीज़ों को आपने नोट करना है, इन जुमलों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, इम्तहान में यही बनाना पड़ेंगे। फिर टीचर, अगला सवाल फिर टीचर का है। टीचर किससे मुखातिब है, टीचर। नाउ लेट्स हैव अ वर्ड विद निस्मा। अब आइए निस्मा से बात करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ वर्ड विद निस्मा। अब आइए निस्मा से बात करते हैं। वेल, ठीक है, निस्मा, हैव यू मेड अप योर माइंड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर मैट्रिक। निस्मा, क्या आपने फैसला कर लिया है कि मैट्रिक के बाद आप क्या करने वाली हैं। निस्मा, अब निस्मा जवाब देती हैं टीचर को। वो कह रही हैं निस्मा, आई हैवंट डिसाइडेड येट बट आई थिंक आई एम गोइंग टू बिकम अ टीचर।
निस्बा कहती है मैंने अभी तक फैसला नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस्ताद बनने वाली हूँ, यानी टीचर बनने वाली हूँ। टीचर, एनी स्पेशल रीज़न, यानी कोई ख़ास वजह टीचर बनने के लिए, कोई ख़ास वजह सवाल न कर रहा है। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आपको तदरीस में दिलचस्पी क्यों है? तदरीस बोलते हैं टीचिंग को। निस्मा बता रही है आगे, नो स्पेशल रीज़न, कोई ख़ास वजह नहीं, एक्सेप्ट सिवाय दैट मोस्ट ऑफ दी वोमेन इन माई फैमिली आर वेरी गुड टीचर, सिवाय इसके कि मेरे ख़ानदान में ज़्यादातर ख़वातीन बहुत अच्छी उस्ताद हैं। टीचर, हैव यू गॉट एनी अदर प्लान्स एज वेल, क्या इसके अलावा आपने कोई और भी मंसूबा बनाया है? क्या आपके पास कोई और मंसूबा भी है? एज वेल के माने यहाँ पे ऑल्सो, भी के माने में समझता है एज वेल, क्या आपके पास कोई और मंसूबा भी है? निस्मा, यस, जी हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग एज वेल माने भी, सो आई में बिकम अ राइटर, राइटर होता है किताब लिखने वाला, मुसन्निफ जो होता है। तो निस्मा कह रही है हाँ मैं लिखने में भी दिलचस्पी रखती हूँ, लिहाजा मैं मुसन्निफ बन सकती हूँ, ऑथर जो होती है। निस्मा, यस, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग एज वेल सो आई मे बिकम अ राइटर। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। टीचर मुखातिब है, व्हाट अबाउट यू सारा, अब सारा की तरफ टीचर जा रहा है, और सारा आप अपने बारे में बताएं, आपका क्या हाल है सारा, इस तरह भी कह सकते हैं। सारा कहती है माई प्लान्स आर वेरी क्लियर, मेरे मंसूबे बिल्कुल वाज़ा हैं, मेरे मंसूबे बिल्कुल वाज़ा हैं। आई इंटेंड टू बिकम अ गुड हाउस वाइफ, मेरा इरादा अच्छी वाइफ बनने का है, घरेलू औरत बनने का है। टीचर, ओ रियली, अच्छा वाकई। फिर टीचर सईद की तरफ जा रहा है, सईद हाउ अबाउट यू, सईद आपका क्या हाल है। ये पेज नंबर 29 था, अब पेज नंबर हम 30 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपको नज़र नहीं आया होगा, दोबारा पढ़ दूँ क्या? हैव यू गॉट एनी अदर प्लान्स वेल, क्या आपके पास कोई और मंसूबा भी है? तो निस्मा कहती है यस, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग एज वेल, सो एज वेल माने भी, सो आई में बिकम अ राइटर। निस्मा कहती है हाँ मैं लिखने में भी दिलचस्पी रखती हूँ, लिहाजा मैं मुसन्निफ बन सकती हूँ। फिर आगे टीचर बोल रहा है व्हाट अबाउट यू सारा, अब सारा इधर आता है, आपका क्या हाल है सारा, आप अपने बारे में बताएं। सारा कहती है माई प्लान्स आर वेरी क्लियर, मेरे मंसूबे बिल्कुल वाज़ा हैं। आई इंटेंड टू बिकम अ गुड हाउस वाइफ, मेरा इरादा अच्छी वाइफ बनने का है। टीचर, ओ रियली, वाकई, अच्छा वाकई। सईद, हाउ अबाउट यू, सईद से कहते हैं, सईद तरफ मूव करते हैं। सईद, अब आप अपने बारे में बताएं। अब हम पेज नंबर 29 को मूव करते हैं, पेज नंबर 30 की तरफ।